आज मैं फिर से आपके सामने यूनिक न्यू भारत पब्लिकेशन के इस यूट्यूब चैनल से एक पार्ट 2 रीजनिंग का लेकर के आया हूं और ये पार्ट 1 पार्ट 2 का हमारा अब सीरीज चालू हो गया। अब यहाँ देखिए, यहाँ पर लिखा हुआ सुकेश सर, आप तो नाम जान रहे हैं। एक वर्ड है यहाँ पर अदम्य। एक वर्ड क्या है? अदम्य। अदम्य प्रयास रीजनिंग सिखाने की। मेरा अदम्य प्रयास चालू हो गया है आप लोगों को रीजनिंग सिखाने की। सभी कॉम्पिटिटिव एग्जाम में, चाहे कोई भी एग्जाम हो पृथ्वी पर, जो हमारे आप तो पृथ्वी पर अन्य देश तो जा नहीं सकते हैं, आप भारत में ही रहेंगे। हमारे भारतवर्ष में जितने भी तरह के एग्जाम होते हैं कॉम्पिटिटिव हो, उसमें रीजनिंग अगर पूछा जाता है तो आपसे क्वेश्चन ना छूटे। मेरा ये सिलसिला अब चालू हो गया है। एक वर्ड सेंटेंस है, मेरा एक संकल्प। मेरा एक संकल्प है आपकी सफलता। मैं संकल्प ले लिया हूं कि हर हाल में आपको सफल कराऊंगा। इसके लिए मुझे जो भी करना पड़े मैं करने को तैयार हूं। और दूसरा चीज, आपको इस अदम्य का मीनिंग समझते हैं कि नहीं। अगर आप समझ रहे हैं इसका मीनिंग, तो इसके मीनिंग को ढूंढ करके कमेंट में लिख करके देना है, तब मैं समझूंगा कि आप मुझे दिल से चाहते हो। इसका मीनिंग आप निकालिए। अगर आप इसका मीनिंग नहीं निकाल पाए तो फिर मैं इस वर्ड को चेंज करूंगा, इसी का एक सिनोनिम्स वर्ड डालूंगा यहाँ पे। चलिए आइए, इस पार्ट 2 में पुनः आज जो है सैलोगिज्म के बारे में ही जानेंगे हम लोग। कल हम लोग ने सप्लीमेंट्री के बारे में कुछ जाना था, आज इसके पॉजिटिविटी के बारे में जानेंगे। मतलब क्या कह सकते हैं उसको, निगेटिव ना जाकर के पॉजिटिव वे में वर्क कैसे होता है सैलोगिज्म में, उसके बारे में जानने का प्रयास करेंगे। आइए देखते हैं। यहाँ देखिए, आपका ये विकल्प दिया हुआ है, प्रश्न निर्देश दिया हुआ। प्रश्न 1 से 10 निम्नलिखित प्रत्येक प्रश्न में 2 कथन और उसके नीचे 2 निष्कर्ष, 1 और 2। हर एक प्रश्न में आपको 2 निष्कर्ष रहेगा, 1 और 2 दिया हुआ। उस निष्कर्ष में हम लोग को क्या करना है कि कथन के अकॉर्डिंग, जैसे हम लोग कल के क्लास में पढ़े थे, कथन से क्या करते थे, वेन डायग्राम बनाने का प्रयास करते थे। आज भी वही काम हमारा होगा, कथन से वेन डायग्राम बनाने का प्रयास करेंगे और उस प्रयास के बाद वेन डायग्राम से निष्कर्ष को मैच करने का प्रयास करना है। और उस प्रयास में निष्कर्ष को क्या करना है, गलत करने का प्रयास करना। हमारा एटीट्यूड अगर होगा निष्कर्ष को गलत करने का, तो उसमें जो सही निकल के आएगा वो आपका 100% सत्य होगा, उसको कोई गलत नहीं कर सकता है। आइए, और क्वेश्चन का आंसर देने में हम लोग को ध्यान देना है। अगर सिर्फ एक निष्कर्ष सही होता है तो हमारा आंसर ए हो जाएगा। अगर सिर्फ निष्कर्ष 2 सही होता है तो हमारा आंसर हो जाएगा बी। यदि आप देखिए सप्लीमेंट्री का, आप कल पढ़े हैं सप्लीमेंट्री के क्लास में, अगर सप्लीमेंट्री में 1 या 2 सप्लीमेंट्री का केस आएगा तो हमारा आंसर हो जाएगा या तो 1 या फिर 2। अगर दोनों निष्कर्ष गलत हो जाता है, यानी निष्कर्ष 1 और 2 दोनों गलत हो जाता है, तो हमारा आंसर हो जाएगा ना तो निष्कर्ष 1 ना ही 2। अगर हमारा कथन के अकॉर्डिंग दोनों निष्कर्ष सही हो जाता है तो आंसर क्या हो जाएगा, निष्कर्ष 1 और 2 दोनों सत्य है। आइए, अब समझ गए होंगे आप लोग विकल्प को। पहला है केवल 1 सत्य है, दूसरा है केवल 2 सत्य है, तीसरा है सप्लीमेंट्री का या तो 1 या फिर 2, चौथा है ना तो 1 ना ही 2, और पांचवा है 1 और 2 दोनों सत्य है। आइए क्वेश्चन से देखते हैं। इसका पहला क्वेश्चन आपका है, कहता है सभी रेस प्रिंट है और कुछ रेस कॉन्टेस्ट है। अब यहां पर देखिएगा कि हमारा टर्म क्या है, रेस है, स्प्रिंट है, रेस है, कॉन्टेस्ट है। अब इसमें क्या करना है हम लोग को, डोमिनेटिंग वर्ड क्या है, हमारा डोमिनेट क्या कर रहा है, कौन सा वर्ड, सभी। तो अब उसके जस्ट बाद, यानी सभी के जस्ट बाद क्या दिया हुआ है, रेस। तो हम लोग क्या करें, रेस का एक डायग्राम बना लेते हैं। ये हमारा आर फॉर रेस हो गया, रेस का डायग्राम बन गया, कहीं कोई कंफ्यूजन नहीं। अब कहता है सभी रेस को क्या बनाने, स्प्रिंट। तो सभी रेस को हम स्प्रिंट के अंदर रख लेते हैं। ये हो गया एस फॉर स्प्रिंट। क्लियर है। कुछ रेस कंटेस्ट है, रेस तो ये है आपका, है ना। तो अब कुछ रेस को बना लिए यहां से कंटेस्ट। क्लियर है, डायग्राम में कोई कंफ्यूजन नहीं। अब आइए निष्कर्ष पे। पहला कहता है कुछ कंटेस्ट स्प्रिंट है। अब देखिए कंटेस्ट, यहां पर जो ये पार्ट आप देख रहे हैं
यहाँ क्या क्या है पहले उसको विचार करना है। यहाँ पर देखिए कंटेस्ट भी है, यहाँ पर आपको रेस भी है, यहाँ पर आपको स्प्रिंट भी है, यानी ये तीनों चीज़ों का यहाँ पर समावेश है। क्लियर है? जब तीनों कंजुगेट हो गया एक जगह पे, कुछ कंटेस्ट स्प्रिंट ऑटोमेटिकली सही हो गया ना, यानी कुछ पार्ट तो कनेक्ट हो गया ना तीनों का एक जगह पे, एक नंबर आपका सही हो गया। दूसरा निष्कर्ष कहता है सभी कंटेस्ट स्प्रिंट है। अब देखिए आपको ये कंटेस्ट है पूरा, ये पूरा का पूरा स्प्रिंट के अंदर है नहीं है, आप डायग्राम से देख सकते हैं इसको, जबकि कुछ ही पार्ट है इसका, इसलिए क्या हो जाएगा, गलत हो जाएगा। कहीं कोई कंफ्यूजन नहीं, इसका आंसर हो जाएगा केवल निष्कर्ष एक सही, जो कि विकल्प किस में दिया हुआ था, ए में दिया हुआ था। आपका आंसर हो जाएगा विकल्प ए। कहीं कोई कंफ्यूजन नहीं रहा होगा। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा सेकेंड नंबर है, कहता है सभी DSLR लेंस हैं। अब देखिए इसका यहाँ पर सभी दिया है, पहले दिया है DSLR, तो हम लोग एक डायग्राम बनाते हैं, D फॉर DSLR। क्लियर है? उसके बाद कहता है सभी DSLR क्या है, लेंस है, इसको लेंस के अंदर रख दीजिए इस तरह से, L फॉर लेंस। क्लियर है? अब यहां देखिए कुछ कैमरा DSLR है। अब कैमरा को कहता है DSLR, तो यहां से DSLR को कैमरा के पार्ट में रख दीजिए, C फॉर कैमरा। क्लियर है? अब निष्कर्ष को आए, कथन से हम डायग्राम बना लिए, वेन डायग्राम आपका बन गया है। अब प्रयास क्या होना चाहिए, वेन डायग्राम से निष्कर्ष को मैच कराने का, और एटीट्यूड क्या होना चाहिए, गलत करने का। आइए, सभी कैमरा लेंस है, कैमरा कहाँ है, ये है, लेंस कहाँ है, ये है, तो कैमरा क्या सभी लेंस के अंदर है, नहीं है, तो ये क्या हो जाएगा, गलत हो जाएगा। दूसरा है कुछ लेंस कैमरा है। अब देखिए ये पार्ट जो आप कैमरा का देख रहे हैं, यहाँ पर क्या क्या है आपको सोचना है, यहाँ पर कैमरा भी है, DSLR भी है और लेंस भी है, तीनों चीज यहाँ पर कंजुगेट है। तो कुछ तो कंजुगेट हो गया ना लेंस कैमरा से, यानी कुछ लेंस कैमरा हो गया क्या, सही हो गया, यानी इसका आंसर क्या हो गया, केवल निष्कर्ष 2 सही है, यानी निष्कर्ष 2 हमारा आंसर हो जाएगा, जो कि विकल्प किस में दिया हुआ है, बी में दिया हुआ है। आपका आंसर हो गया विकल्प बी। कोई कंफ्यूजन नहीं। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा है सभी मिठाइयां जूस है। सभी मिठाइयां कह रहा है जूस, तो पहले एक मिठाई का डायग्राम बना लीजिए, एम फॉर मिठाई। क्लियर है? सभी मिठाइयां जूस है, सभी मिठाइयां को क्या बना देना है, जूस बना देना है, जे फॉर जूस हो गया। क्लियर है? सभी जूस पेय है, सभी जूस को क्या बना देना है, पेय बना देना है, इस तरह से, पी फॉर पेय हो गया। क्लियर है? कहीं कोई डायग्राम में कंफ्यूजन नहीं। अब पहला निष्कर्ष देखिए, सभी मिठाइयां पेय हैं, पेय ये है, मिठाई ये है, मिठाई जो है पेय के अंदर है ना, तो सभी मिठाइयां पेय पदार्थ क्या हो गया, सही हो गया। क्लियर है? दूसरा है सभी पेय पदार्थ जूस है, पेय पदार्थ बाहर है, जूस अंदर है, तो सभी जूस में पेय पदार्थ है, सभी पेय पदार्थ जूस है, नहीं है, तो ये क्या हो जाएगा आपका, गलत हो जाएगा। ठीक है? क्लियर है? तो हमारा आंसर क्या हो जाएगा, केवल निष्कर्ष 1 सही है। केवल निष्कर्ष आपका किस में दिया हुआ है, विकल्प ए में दिया हुआ है। हमारा आंसर हो जाएगा विकल्प ए। और आप लोग इसको आगे देखिए, हम लोग इसमें जो है 4 नंबर क्वेश्चन जो हमारा है वो देखिए, यहां ऑल से रिलेटेड है, दोनों क्या है, ऑल से रिलेटेड है। इसको आप बगैर वेन डायग्राम बनाए हुए भी आप बना सकते हैं, बगैर वेन डायग्राम बनाए भी बनाइएगा आप, तो आपका क्लियर ही हो जाएगा। जैसे यहां देखिए क्या है, ऑल है, ऑल फीचर्स एट्रीब्यूट्स है, एफ फॉर फीचर्स कर लिए। क्लियर है? उसके बाद कहते हैं सभी को कर देते हैं एट्रीब्यूट्स, यानी ए कर दिए, यहां पर सभी एट्रीब्यूट्स जो है ट्रेट्स है, अब इसको कर दिए ट्रेट्स। अब यहां देखिए ऑल वाले में क्या होता है, एकदम आंख मूंद के, डायग्राम हम नहीं भी बनाते तो इसका आंसर निकाल देते। अगर ऑल वाला रहे कथन और निष्कर्ष रहे सम वाला, लेकिन टर्म मिलता रहे, आंख मूंद करके मारिए, आंसर आपका सही होगा। क्लियर है? अब देखिए यहां पर
कहता है सभी ट्रेड्स एट्रीब्यूट्स है, सभी ट्रेड्स यहाँ है, एट्रीब्यूट्स यहाँ पर है। ये ऑल अंदर हो वाला में होगा कभी नहीं होगा, ये क्या हो जाएगा आपका गलत हो जाएगा। अगर कहता है इसके बारे में ऑल ये, तो ये सही हो जाता है, लेकिन इसके बारे में ये कहेगा, इसके बारे में ये कहेगा, कभी नहीं सही, या फिर इसके बारे में ऑल कहेगा ये कभी नहीं सही होगा। दूसरा है सभी फीचर्स ट्रेड्स है, फीचर्स देखिए यहाँ है, ट्रेड्स अभी जस्ट आपको बता रहे थे, इसके बारे में ऑल अगर कह दे इसके लिए तो वो सही हो जाएगा। तो सभी फीचर्स किसके अंदर है, ट्रेड्स के अंदर है, तो ये क्या हो जाएगा सही हो जाएगा। आपका आंसर क्या बन गया, केवल निष्कर्ष दो बन गया। और दो विकल्प जो आपको दिखाए थे उस किस विकल्प में लिखा हुआ था, विकल्प बी में लिखा हुआ था। हमारा आंसर हो जाएगा विकल्प बी। कहीं कोई कंफ्यूजन नहीं। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग देखते हैं। इसमें नेक्स्ट क्वेश्चन जो हमारा है 5 नंबर, कहता है कुछ कीमतें टैरिफ हैं। अब यहां देखिए डोमिनेटिंग वर्ड हमारा है कुछ, उसके जस्ट बाद है कीमतें। तो पहले एक कीमत का हम डायग्राम बना लिए, के फॉर कीमत, क्लियर है। कुछ कीमतें टैरिफ है, कुछ कीमत को कह रहा है टैरिफ बनाने के लिए, टी फॉर टैरिफ बना लिए। अब कहता है कुछ टैरिफ फीस है। देखिए बड़ा ही बेहतरीन क्वेश्चन, जब दोनों कथन का डोमिनेटिंग वर्ड सम हो जाता है, कुछ हो जाता है, तो क्वेश्चन थोड़ा टफ हो जाता है वो, और एग्जाम में स्टूडेंट को काफी पजल्ड करता है और थोड़ा आपको परेशान भी करेगा ये। तो यहां पर देखिए कुछ टैरिफ फीस है, टैरिफ फीस ये हमारा डायग्राम जो है कन्फर्मेशन का है। आप पॉसिबिलिटी बना सकते हैं, ये पॉसिबिलिटी नंबर हुआ ए। अब यहां से भी आप बना सकते हैं इस तरह से करके आप फीस, एफ फॉर फीस, ये पॉसिबिलिटी बी हो जाएगा। हालांकि यहां पे आपको हम ये बता दिए हैं, आप एग्जाम में जब जाएंगे इस डायग्राम का यूज नहीं करेंगे, सिर्फ ये और ये 3 डायग्राम का ही यूज करना है क्वेश्चन के आंसर को सही करने के लिए। अब देखिए पहला दे रहा है कुछ कीमतें फीस है, कीमत और फीस में कोई संबंध है, और ध्यान देना है ये 2 डायग्राम बनाए हैं, पॉसिबिलिटी ए पॉसिबिलिटी बी। जब दोनों डायग्राम से सही होगा तब कंफर्म सही, किसी एक से सही इट मींस 50% सही। कुछ कीमतें फीस है, कीमत और फीस में कोई संबंध नहीं है, यहां से बन गया है। एक डायग्राम संबंध नहीं बना, एक डायग्राम से बना, तो ये क्या हो जाएगा गलत हो जाएगा। दूसरा है सभी कीमतें फीस है, जब रिलेशन बना हुआ रहे सम से, ऑल वाला तो कभी सही होगा ही नहीं। और यहां आप देख भी सकते हैं कीमत यहां फीस यहां, सभी कीमत फीस है नहीं है, ऐसे भी वो गलत हो गया। आंसर क्या हो जाएगा, ना तो निष्कर्ष 1 ना ही 2। ऐसा आपका विकल्प किस में दिया हुआ था, विकल्प 4 में दिया हुआ था, यानी ना तो 1 ना ही 2, ठीक है। ना तो निष्कर्ष 1 ना ही 2, यानी विकल्प नंबर 4 आपका आंसर हो जाएगा। कहीं कोई कंफ्यूजन नहीं। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा है, अब यहां देखिए, यहां भी बहुत अच्छा क्वेश्चन है, दोनों का डोमिनेटिंग वर्ड क्या है, ऑल है। तो क्वेश्चन जैसे ही डोमिनेटिंग वर्ड ऑल आता है तो हमारा इजी हो जाता है क्वेश्चन, ठीक है, क्लियर है। यहां पर देखिए सभी मेडल, एम फॉर मेडल, ठीक है, सभी मेडल पुरस्कार है, सभी मेडल को कर दिए पी फॉर पुरस्कार, क्लियर है। सभी पारितोषिक, सभी पारितोषिक क्या है, मेडल है। पारितोषिक को कहता है मेडल, तो हम पी आर से पारितोषिक बना दिए, सभी पारितोषिक मेडल, पी फॉर पुरस्कार और पी आर से पारितोषिक। अब यहां देखिए क्वेश्चन में है सभी पारितोषिक पुरस्कार है, सभी पारितोषिक, ये जो पारितोषिक है पुरस्कार के अंदर ही है ना, तो ये क्या हो जाएगा सही हो जाएगा, क्लियर है। दूसरा है सभी पुरस्कार मेडल है। अब देखिए यहां पे पुरस्कार और मेडल में कनेक्ट करना, पुरस्कार ये पर, ये है आपका पुरस्कार, मेडल ये है, ये कुछ से संबंध जुड़ सकता है, सभी से संबंध नहीं जुड़ सकता है, क्लियर है। सभी से संबंध अगर जोड़ेंगे तो ये गलत हो जाएगा, यानी हमारा आंसर हो जाएगा केवल निष्कर्ष 1 सही है, कोई कंफ्यूजन नहीं। अब आइए हम लोग देखते हैं इसमें नेक्स्ट क्वेश्चन जो है आपका हो जाएगा क्वेश्चन नंबर 7। क्वेश्चन नंबर 7 जो है आपका वो कह रहा है कुछ लकड़ी
कुर्सियां हैं। अब यहां पर देखिए एक लकड़ी बना लिए, क्लियर है। कुछ लकड़ी कह रहा है कुर्सी, लकड़ी का कुछ पार्ट कर लिए कुर्सी में, क्लियर है। उसके बाद कहता है सभी कुर्सियां चटाई है, सभी कुर्सी को हमको बनाना है क्या, चटाई, CS से चटाई। अब यहां ध्यान दीजिएगा थोड़ा, जैसे ही सभी कुर्सी को हम चटाई बनाए, चटाई का कनेक्शन अपने आप लकड़ी से जुड़ गया। यहां वाला पार्ट में जो है क्या क्या आ गया, लकड़ी भी, कुर्सी भी और चटाई भी, तीनों आ गया। पहला कहता है कुछ चटाई लकड़ी है, चटाई का संबंध जुड़ गया यहां लकड़ी से, 1 नंबर क्या हो गया, सही हो गया। दूसरा निष्कर्ष कहता है कुछ कुर्सियां लकड़ी हैं। अब यहां देखिए, ये देखिए ध्यान से देखिएगा, कुछ लकड़ी कुर्सी है, इसको और उलट देता है, यानी कुछ कुर्सियां लकड़ी, इसको उलट दिया है ना, जब उसको उलट करके दे देगा तो वो क्या हो जाएगा, सही। और यहां से भी आप देखिएगा कुर्सी का कुछ पार्ट यहां लकड़ी से कनेक्ट हो जा रहा है, तो यहां से भी सही, वहां से भी आपको पकड़ना है। अगर सम वाले रिलेशन में इस दोनों को परस्पर बदल करके अगर दे देगा निष्कर्ष में, तो वो ऑलवेज सही होते रहेगा, ठीक है। अब इसका आंसर हो जाएगा हमारा 1 और 2, 1 और 2। और ये किस विकल्प में था आपका, विकल्प ई में था आपका दिया हुआ। 7 नंबर क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा विकल्प ई। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं हम लोग। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा है, देखिए यहां पर भी दोनों में का डोमिनेटिंग वर्ड ऑल ही है, तो थोड़ा क्वेश्चन इजी बन जाएगा। अब यहां पर देखिए सभी सेब, एस फॉर सेब, सभी सेब अंगूर है। जब आप क्वेश्चन को बनाने के लिए सीख जाएंगे सैलोगिज्म का, तो मैं आपको टेक्निक ऐसा सिखाऊंगा इसमें कि आप स्टेटमेंट देखोगे, निष्कर्ष मारोगे, कुछ भी करने का जरूरत नहीं है, सिर्फ इसको समझना है। पहले इसको समझ गए, डायरेक्ट आपको बताएंगे हम क्वेश्चन। मतलब एक क्वेश्चन में मुश्किल से 15 सेकंड 10 सेकंड का समय लगने वाला है आपका। अब यहां पर कहता है सभी अंगूर बेरी है, तो सभी अंगूर को हम बना लिए बी फॉर बेरी, क्लियर है। अब कहता है सभी सेब बेरी है, देखिए सेब जो है बेरी के अंदर है ना, तो ये क्या हो जाएगा, सही हो जाएगा। सभी अंगूर सेब है, अंगूर देखिए सेब देखिए, सेब है अंगूर के अंदर, ना कि अंगूर है सेब के अंदर, यानी अंगूर बाहर है, तो बाहर वाला पार्ट जो होता है अंदर वाला में ऑल कभी नहीं होता है, इसलिए क्या हो जाएगा, गलत। यानी आपका आंसर क्या हो गया, केवल निष्कर्ष 1, जो कि विकल्प ए में दिया हुआ है। आपका आंसर हो जाएगा विकल्प ए। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा है, कहता है कुछ टी क्यू है, यहां देखिए टी है, ये एक टी बना लिए, कुछ टी को कहता है पी बनाने के लिए, तो कुछ टी का पार्ट हम बना लिए पी, और कुछ पी कहता है क्यू बनाने के लिए। यहां देखिए सम रिलेटेड क्वेश्चन है। अब देखिए यहां पर क्या कहता है, यहां पर ध्यान देखिएगा, यहां पी है क्यू है, अभी जस्ट बताया है पिछला क्वेश्चन में आपको, इसको उलट करके दिया है यहां पर कुछ से ही जोड़ करके, ये क्या हो जाएगा, सही हो जाएगा, क्लियर है। डायरेक्ट बनाए, डायग्राम से कोई कनेक्शन नहीं किए हम, लेकिन डायग्राम से भी कनेक्शन करके देखिएगा, देखिए कुछ क्यू पी है बन रहा है ना, ये क्या हो गया, सही हो गया, क्लियर। दूसरा है कुछ पी टी है, अब देखिए यहां पे टी है पी है, आप यहां उलट दिए टी पी टी कर दिए, यानी इसको जैसे ही उल्टे ये भी क्या हो गया, सही हो गया। अब यहां से देखिए कुछ पी टी है बन रहा है ना, यानी एक और 2, यानी निष्कर्ष 1 और 2 दोनों सही हो जाएगा, जो कि विकल्प ई में आपका दिया हुआ है। तो 9 नंबर क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा विकल्प ई। कहीं कोई कंफ्यूजन नहीं। आइए अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन 10 नंबर क्वेश्चन जो आपका है, यहां पर भी देखिए दोनों का डोमिनेटिंग वर्ड सम ही है। कहता है कुछ अंगूठियां हीरे हैं, ये ए फॉर अंगूठी हो गया, क्लियर है। कुछ अंगूठी को कह रहा है हीरा, एच फॉर हीरा हो गया। कुछ हीरे हार हैं, अब देखिए यहां पर हार, कुछ हीरा को हार बनाने के लिए HA से हम यहां लिख रहे हैं। आप लोग को भी एग्जाम में जाना है तो आप नाम लिखने लगेंगे, उतना लंबा समय काफी लग जाएगा, शॉर्ट में लिखने के लिए यहां पर हीरा के लिए H और हार के लिए HA, या फिर बना सकते हैं हीरा के लिए HI भी, तो आपका कंफ्यूजन और ना कम होगा। अब देखिए यहां पर क्या निष्कर्ष 1 कह रहा है
कुछ अंगूठी क्या है, हीरे हैं, अंगूठी का कुछ पार्ट हीरा कह रहा है। अब यहां ध्यान दीजिएगा आप, यहां क्या लिखा हुआ है, कुछ अंगूठियां हीरे हैं, है ना। यहां भी क्या लिखा हुआ है, कुछ अंगूठियां हीरे हैं, यानी कथन सीधे तौर पर निष्कर्ष में परोसा गया है आपको। जब भी ऐसा कंडीशन आ जाए कि कथन सीधे तौर पर निष्कर्ष में आ जाए, उसको बोलते हैं पार्शल स्टेटमेंट। और कंक्लूजन का डिफिनेशन है चेंज ऑफ द स्टेटमेंट, चेंज ऑफ द स्टेटमेंट इज कॉल्ड कंक्लूजन। यानी स्टेटमेंट के फॉर्मेट में जब तक चेंजिंग नहीं आएगा तब तक वो कंक्लूजन का रूप ले ही नहीं सकता है। इसको आप इस रूप से समझ सकते हैं, जैसे मान लिया जाए आप, कथन तो होता है वकील की बात और निष्कर्ष होता है जज की बात। अगर वकील के एक एक बातों को अक्षरशः जज अपने मुंह से बकार कर दे तो आप क्या कहोगे, जज और वकील में मिली भगत हो गई है, घूस खाया होगा, कुछ अनेक तरह का ब्लेम आप लगा सकते हैं उस पर। उसी प्रकार यहां पर समझना है आपको, अगर स्टेटमेंट को हम निष्कर्ष में लेते हैं तो पार्शल स्टेटमेंट होता है। जब तक स्टेटमेंट के फॉर्मेट में चेंजिंग नहीं आएगा वो कंक्लूजन का रूप ले ही नहीं सकता है, इसलिए क्या हो जाएगा, हमारा गलत हो जाएगा। क्लियर है। और यहां कुछ अंगूठियां हार हैं, कुछ अंगूठी का पार्ट, यहां देखिए अंगूठी है और यहां पर हार है, इसके बीच कोई संबंध दिया हुआ है, नहीं दिया हुआ है, ये भी आपका गलत हो जाएगा। यानी ना तो एक ना ही दो, यानी ना तो एक ना ही दो आंसर हो जाएगा, जो कि आपका विकल्प किसमें दिया हुआ है, डी में दिया हुआ है। कहीं कोई कंफ्यूजन नहीं। और अब जो है हमारा इस चैनल को आप लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें और ज्वाइन आवर टेलीग्राम चैनल, लिंक इन डिस्क्रिप्शन। और मैं आपको कहूँगा कि आप लोगों का कमेंट्स हमको मिलते रहता है, कमेंट्स में कुछ बच्चों का कहना है डिस्टेंस डायरेक्शन का, सर डिग्री का प्रॉब्लम सॉल्व कीजिए, कुछ बच्चे ब्लड रिलेशन पे काम करने के लिए कहते हैं। तो मैं समय कुछ बच्चे का है कहना कि सर प्रीवियस ईयर का क्वेश्चन पे कराइए। मैं समय सब चीज़ का आप लोग को डिस्कशन देता रहूँगा, काम करता रहूँगा। अभी मेरा ये सीरीज जो चालू हुआ है उस सीरीज को आप देखते रहिए और आगे हम और वीडियो बनाएंगे आप लोग के लिए। मिलते हैं कल के दिन। धन्यवाद।